भाई साहब, सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हर लोग जो है ना वो सीधे आके रिएक्शन चैनल को ही ब्लेम कर रहा है, क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले ही हैं जो शायद इन लोगों की चीज़ों का मतलब कि क्या बोले, इनके पॉइंट को पॉइंट आउट करते हैं। इसलिए इन लोगों के सबसे बड़े दुश्मन रिएक्शन वाले हैं। तो जगत भैया की फैमिली की जो सबसे छोटी लाडली जो बेटी हैं, बहरूपिया मम्मी की बहरूपिया बेटी, आज उनके भी वीडियो आए हैं जिनके थंबनेल कुछ इस टाइप के हैं। मैं बताती हूँ। जगत भैया भी आज रिएक्शन वाले पे टूट पड़े और उनकी बहरूपिया छोटी लाडली बहन भी सारा ब्लेम, सारा ठिकरा रिएक्शन वाले पे ही फोड़ रही हैं। क्या है, जगत भैया के व्यू हो चुके हैं डाउन और उनकी लाडली बहन जो है उनके भी व्यू आजकल अच्छे नहीं आ रहे भाई। और जब व्यू अच्छे नहीं आएंगे तो डॉलर कहाँ से आएगा, और डॉलर नहीं आएगा तो इतनी अय्याशियाँ कहाँ से होंगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं आज के अपने इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। मैं आज आप लोगों के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शेयर करने आई हूँ। तो वो बातें किसकी हैं भाई? तो जगत भैया की बहरूपिया बहन। जी हाँ, उनकी तो खैर पूरी फैमिली ही बहरूपिया, बहरूपिया माँ, बहरूपिया बेटा, बहरूपिया बहन। तो उनकी छोटी लाडली जो बहन है, जिनके बहुत सारे नखरे होते हैं, जिनमें बहुत सारा बचपना होता है, जिनको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है, बहुत ही इनोसेंट और भोली बनती हैं, क्योंकि भाई सिंपैथी कार्ड खेली हैं। दुख तो सबके पास है, लेकिन दुनिया किसी का दुख कहाँ सुनता है। लेकिन उनके दुख तो जग जाहिर हैं भाई, और वो अपने दुख का कार्ड खेल खेल के ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाती हैं। हर चीज़ में वो लड़की बहुत ही चालाक है। तो चलिए मैं बिना देर मतलब की बातों को घुमाए हुए मेन टॉपिक पे आती हूँ। तो आज क्या है कि आज आया है उनकी बहरूपिया बहन का रिएक्शन, जो कि वीडियो में आया है। बहुत ही आग बुबूला है वो। और किस पे है भाई? तो रिएक्शन वाले पे। भाई सबसे ज़्यादा कमज़ोर शायद क्रिएटर को कोई लगता है तो वो लगते हैं रिएक्शन वाले। क्या आया है? आज सब क्लियर कर दिया मैंने, दोनों परिवार के बीच इतनी दूरी। माँ बेटी में झगड़े हुए, सचिन भैया ने पार्टी में क्यों नहीं बुलाया, और 52,000 लेके इतनी बड़ी साजिश शर्म आनी चाहिए। ये वही लड़की हैं, ये वही लड़की हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले मतलब कि राज फैमिली के अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें उल्टी की थी, बहुत सारी चीज़ें बोली थी, जिससे कि मतलब एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी। ये लड़की अपने ही मुंह से सारा कुछ बोली थी कि मेरे साथ क्या हुआ था जब मैं अम्बाला में गई थी, मेरे पैसे उन्होंने मेरे भाई से कितने पैसे लिए, मुझे कैसे कैसे करके पैसे दिए, मुझे कितने पैसे अभी उनके यहाँ बकाया है, जिसको लेके कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी। और आज ये लड़की बोल रही है कि मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला। आप सोच सकते हैं कि ये लड़की कितनी शातिर है। मैं मेरे पहले की भी वीडियो में आप लोग देखिए, मैं ये बात बोली हूँ कि ये लड़की बहुत ही चालाक है, बहुत ही शातिर है। ये जितनी इनोसेंट दिखती है उतनी है नहीं। इसके बारे में कोई एक ऑडियंस ही किसी के लाइव में मैंने पैनल पे ये चीज़ें सुनी थी कि ये लड़की खुद बहुत तेज है, इससे कोई 1 रुपया नहीं ले सकता है, और राज फैमिली इससे ले नहीं सकते हैं, बल्कि उल्टा ये राज फैमिली को बेवकूफ़ बनाएगी। ऐसा मैंने ऑडियंस से ही सुना था, और वो चीज़ आज दिख रहा है। जो लड़की अपने मुंह से ही सारा कुछ राज फैमिली पे को ब्लेम की थी, आज वही लड़की आके रिएक्शन वाले को बोल रही है कि रिएक्शन वाले को शर्म आनी चाहिए। बहन, रिएक्शन वाले को शर्म तब आएगी जब तुम नहीं बोलती और रिएक्शन वाले अपने मन से ये चीज़ें बोलते। तुमने खुद ऐसा बोला है तो ही रिएक्शन वाले रिएक्शन दे रहे हैं। और ये आज रिएक्शन वाले को शर्म दिखा रही है कि पापा जी के खिलाफ इस टाइप का वीडियो बनाना, पापा जी के बारे में इस टाइप से बोलना किसी को शर्म नहीं आता है। अरे तुमको शर्म आना चाहिए। तुमको शर्म आना चाहिए था कि तुम ये बात बोली, और अगर उसके बाद भी अगर तुम बोली तो तुमको फिर से शर्म आना चाहिए था कि तुम बोल के अपनी ही बातों से पलट जा रही हो। ऑडियंस इतना बड़ा गधा नहीं है। खैर, तुम्हारे तो अंधभक्त बहुत सारे हैं। दूसरी चीज़ कि ये लड़की कह रही है कि हाँ मैं जाऊंगी, माँ बेटी का झगड़ा होता है, मेरा झगड़ा कोई इतना बड़ा नहीं है, माँ बेटी में झगड़ा भी होता है, प्यार भी होता है। माँ बेटी में झगड़ा होता है, प्यार भी होता है, लेकिन सोशल मीडिया पे तमाशा कोई नहीं बनाता है। दूसरा चीज़ कि भाई अब मैं, सचिन भैया मुझे पार्टी में नहीं बुलाए, कोई बात नहीं, उन्होंने अपने वीडियो में बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं बुलाए। और फिर यही क्या कह रही है कि मनीषा भाभी अगर मुझे नहीं पसंद करती हैं तो कोई बात नहीं, नहीं करती हैं तो, अगर वो मुझे नहीं पसंद करती हैं, चाहे क्यों नहीं करती हैं, जो भी कारण हो, तो मैं भी उनको पसंद नहीं करती थी।
आज ये फिर ये बोल रही है कि मैं भी उनको पसंद नहीं करती थी, और कुछ दिन बाद ये पलट जाएगी। एकदम से भाई, सच में बहरूपिया, ये भी पूरी बहरूपिया है। कितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी ये लड़की खुद करवाई है, और अपने ही बातों से इसने मीडिया में भी ये चीज़ें बोली है। बहन, तुमको शर्म तो तुमको आना चाहिए था, जो तुम इतनी छोटी हो कि इतने बड़े बड़े लोगों को गधा बना रही हो। लोग तुमसे सिंपैथी दिखा रहे हो और तुम उनके सिंपैथी का मजाक बना रही हो। और ये लड़की क्या करिए कि पापा जी और के बारे में इस टाइप से कोई बोल रहा है, उसको शर्म नहीं आ। शर्म तो तुमको आनी चाहिए थी। तुम उनको पापा जी मानी हो, दुनिया उनको पापा जी नहीं माना है। तुम जिस टाइप से बोलोगी, लोग रिएक्शन वाले ये लोग उसी टाइप से उस इंसान को जज करेगा। और तुम्हारा जो कहना है कि मैं अब जाऊंगी, फिर से वीडियो बनाऊंगी, ऑनलाइन भी चीज़ें दिखाऊंगी, ऑफलाइन भी दिखाऊंगी, मैं सिवान जाऊंगी, मम्मी से मिलूंगी, फिर से सब चीज़ें वैसे ही करूंगी। और तुम ही बोली थी कि मेरे बड़े वाले ससुर जो हैं वो उनको पसंद नहीं है कि हम राज फैमिली से रिश्ता रखें। जो भी होगा हम लोग का ऑफलाइन होगा, कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन। तो करो, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कम से कम रिएक्शन वाले को ब्लेम तो ना करो। कम से कम रिएक्शन वाले को तो गलत मत बोलो। जब तुम गलत कर रही हो तो तुम बोलो कि हाँ मैं गलत कर रही हूँ। फिर इसमें रिएक्शन वाले कहाँ से आ गए? उसके बाद सुनिए, उसके बाद ये क्या कहती हैं। उसके बाद कहती हैं कि भाई अब तो बंद कर दो, गंदगी फैलाना बंद कर दो। अरे पहले खुद की गंदगी को देख लो कि तुम कितनी ज़्यादा गंदगी फैला रही हो। थोड़े से पैसे कमाने के लिए तुम लोग अपना ईमान तक बेच दे रही हो, सही को गलत, गलत को सही साबित कर दे रही हो। 4 दिन पहले तुम वही जगत दीदी को सपोर्ट कर रही थी कि मैं उनको ऐसे नहीं बोलूँगी जब तुमको मतलब यहाँ से बुलाया नहीं गया था। या तो अब तुम्हारे ऊपर अंडर कोई प्रेशर है, या तो तुम व्यू के लिए ऐसा कर रही हो। तुमको पता है कि अगर मैं राज फैमिली से मिल के नहीं रहूँगी तो मैं चैनल नहीं चला पाऊँगी, इसलिए तुम शायद ऐसा गिरगिट की तरह रंग बदल रही हो। तो बदलो, तुमको ये करने की आदत है, लेकिन कम से कम रिएक्शन वाले को तो गाली मत दो। और मैं बात कर रही हूँ जगत भैया की। जगत भैया भी आज सुबह सुबह आके रिएक्शन वाले पे इतना ज़्यादा बवाल काट रहे थे। जगत फैमिली का कप भी वायरल हो जाता है, जगत फैमिली का बर्तन भी वायरल होता है, जगत फैमिली की मतलब क्या बोले, हर चीज़, एक डॉगी तक वायरल हो जाता है। भैया जी, मैं पहले भी एक एग्जाम्पल दे चुकी हूँ। उर्फी जावेद, सनी लियोनी, मियाँ खलीफा, ये लोगों की हर चीज़ वायरल है, इनकी गंदगी तक वायरल है। तो आप सोच सकते हैं कि आपकी चीज़ें क्यों लोग देख रहा है, आपके घर के बर्तन क्यों देख रहा है, हर एक चीज़ को वॉच कर रहा है लोग। मतलब आपके बारे में अच्छा बोलता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। लोग, आप बोल रहे हैं लोग मेरा चैन देख रहा है, मेरा ब्रासलेट देख रहा है। लोग आपके चैन और ब्रासलेट को ऐसे नहीं देख रहा है। लोग सोच रहा है कि भाई ये इंसान इतना गंदगी मचा के, इतना गंध मचा के इतना पैसा कमा लिया, इसलिए लोग देख रहा है कि अच्छा ये वही चैन है जो गंध से खरीदाया गया था, ये वही चैन है जो इन्होंने अपना इज्जत बेच के कमाया। और आप कह रहे हैं कि आपका स्कूल तो पहले से बन रहा था, स्कूल अंडर कंस्ट्रक्शन था, ऐसे ही नॉर्मली काम चल रहे थे आपके स्कूल में, इतना हाई फाई व्यवस्था नहीं था जब तक कि आप कंट्रोवर्सी से पैसा नहीं कमाए थे। आपके स्कूल का हाई फाई व्यवस्था तब बना जब आप कंट्रोवर्सी से पैसे कमाए, या भूल रहे हैं शायद। आप लोग एक बात गांठ बांध लीजिए कि आपको ऑडियंस क्यों देखती है, उसके 2 कारण हैं। एक, आपकी बीवी का सिंपैथी कार्ड, जो एक एज ए औरत होने के नाते बहुत औरतें जो होती है इमोशनली अटैच है कि उस लड़की के साथ गलत हुआ, उसका हस्बैंड उसके रहते अफेयर स्टार्ट किया, जो कि ऑडियंस को ये समझना होगा कि वो लड़की खुद गलत है, उसका हस्बैंड का अफेयर जो था या जो भी था ये सारा कुछ स्क्रिप्टेड था। जितनी वो गलत है उतनी ही ये लड़की भी गलत है, लेकिन ऑडियंस अभी ये चीज़ें नहीं समझ रही है। एक समय आएगा वो भी समझ जाएगी। जैसे कभी जगत दीदी की भी पूजा की जाती है थी, आज जगत दीदी की पूजा नहीं होती है। दूसरी बात, जगत दीदी कहीं जा रही है फ्लाइट से,
कहाँ जा रही हैं ये तो अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन हाँ उनको वहाँ पे प्लेन में जो उनके सब्सक्राइबर मिले होंगे उन्होंने उनको एक ये दिखाया, एक मतलब कोई किट दिया, कोई मतलब इसमें, तो उन्होंने बोला कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिला मुझे। सही बात है, आपने जो जो चीज़ें ज़िंदगी में नहीं सोची थी वो आपको मिला। आप अच्छी चीज़ों को तो दिखा रहे हो लेकिन बुरी चीज़ों को आप कभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि आपको वो भी मिला। हम लोग ना जब कुछ जीवन में ऐसा होता है तो हम लोग दोनों चीज़ें सोचते हैं कि भगवान हमको वो चीज़ भी दिया जो हम कभी सोचे नहीं थे, लेकिन आप वो चीज़ें नहीं सोच रहे, वो चीज़ें नहीं दिखा रहे। तो जगत दीदी वहाँ गई, जगत भैया जो हैं बोल रहे हैं कि मेरा व्यू गिर रहा है तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं चाहूँ तो फिर से व्यू तुरंत से व्यू ये कर लूँगा। सही बात है, क्योंकि आप कुछ और एक नया सा कांड कर देंगे, व्यू तो आना ही आना है। जैसे अभी आपकी छोटी लाडली बहन कर रही है ना कांड, अभी हुआ कि भाई मैं भी उनको, आप बोले मेरी बीवी उसको पसंद नहीं करती है, तो वो आपकी बहन भी बोली हम भी पसंद नहीं करते हैं। एक नया मुद्दा आपके घर के लिए। अब आपकी माँ आके कुछ बोलेंगी, अभी तो खैर आपकी माँ बर्तन और कप में ही जुड़ाई हुई हैं और आप लोग को लग रहा है कि रिएक्शन वाले का आप मजाक उड़ा रहे हैं। अरे आप तो खुद एक मजाक बने हुए हैं, आप किसी का मजाक क्या उड़ा सकते हैं, आप तो खुद एक मजाक बने हुए हैं। लेकिन हाँ कॉन्फिडेंस मानना पड़ेगा भाई। लेकिन एक बात याद रखिएगा, दशा 10 साल तक रहता है, चाहे अच्छे कर्मों का हो या बुरे कर्मों का हो। 10 साल के बाद एक चीज़ें आती हैं जो बदलती हैं। आज व्यू आ रहा है, व्यू कमाइए, आज पैसे आ रहे हैं, पैसे कमाइए, लेकिन गलत काम से कमाया हुआ पैसा इंसान को बहुत तेज़ी से गिराता है। तो मैंने सुबह में इनकी देखी, इनकी वीडियो, लग रहा था कि जैसे ये लोगों का मजाक बना रहे हैं, ये रिएक्शन वाले का मजाक बना रहे। बनाओ बनाओ, मैं तुम लोगों के लिए कंटेंट दे रहा हूँ, ये देखो मेरे घर का जो क्या ब्लोअर, ये भी आवाज़ करता है, ये भी कंटेंट है। कप दिखाओ, कप, ये जो कप है स्टील का कप है, ये भी कंटेंट है। कंटेंट और पैसे और डॉलर का लत ज़्यादा आपको है और ज़रूरत भी आपको ज़्यादा है, क्योंकि इंसान जब ऊंचाई पे जाता है ना तो उसको और भी ज़्यादा पैसे जब मिलने लगते हैं ना तो और पैसे का उसको भूख होता है। तो पैसे की भूख ज़्यादा आपको है। जो नीचे लोग हैं, साधारण लोग हैं, उनको क्या है, उनको भी पैसे का लत ही नहीं लगा है। तो रिएक्शन वाले क्या है, बहुत होगा तो उनका 20,000, 30,000, लाख, 2 लाख ही सब्सक्राइबर होंगे। आप तो मिलियन वाले हैं, तो ज़्यादा पैसे की भूख तो आपको है। तो ये है ये राज परिवार का जो ड्रामेबाज फैमिली है उसकी असलियत। अब इनकी छोटी बहन का ड्रामा आप देख रहे हैं, इनकी माँ का ड्रामा देखते हैं, इनकी बड़ी बहन का ड्रामा देखते हैं, इनके भाई का ड्रामा देखते हैं। तो ये है इनकी ड्रामेबाज फैमिली की ड्रामा जो मैंने आप लोग को बताया। आप लोग भी इस पर विचार करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट, इनका जो अपडेट है, बहुत सारी चीज़ें मैंने अभी नहीं देखी है, मैं देख के फिर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। राधे राधे।